दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। एक कहा जाता है लोगों के द्वारा कि हमें हर लोग के साथ संधि करके रखना चाहिए और हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके साथ दोस्ती करें उसका अगर अपमान या उसके साथ कोई अहित करने का कोशिश करे तो हमें उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ये बात हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता। ये बात उन लोगों पर लागू होता है ना जो अपना मान सम्मान बचा कर रखे और जो बेमतलब किसी से लड़ते न रहे। अगर हम कोई ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हैं जिसका स्वभाव ही है सबसे लड़ते रहना, सभी के पीछे उंगली करते रहना, और अगर उस व्यक्ति के साथ हम दोस्ती कर लेंगे और ये मान के चलेंगे कि उस व्यक्ति के साथ कुछ भी कोई गलत करेगा तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, तो ये उस व्यक्ति का तो नुकसान पहुंचाता ही है। जो उसका दोस्त रहता, सपोर्ट करता, उसके लिए भी ठीक नहीं रहता। और ये बात केवल व्यक्ति के लिए सही नहीं है, ये बात देश के लिए भी लागू होता है। और दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं, शायद आप समझ ही गए होंगे, आज मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और सऊदी अरब का वो गठबंधन का, वो संधि का। आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई। वो संधि का एक प्रावधान था ना कि अगर दोनों में से कोई भी एक देश पर कोई तीसरा देश अगर हमला करता है तो ये दोनों देश जो भी बचा देश है वो अपने ऊपर हमला मानेगा और उससे लड़ाई करेगा। और जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान और सऊदी अभी संधि कर लिए, तो पाकिस्तान पर अगर कोई हमला करेगा तो सऊदी अपने ऊपर हमला करेगा, मानेगा कि मेरे ऊपर भी हमला हुआ है और उससे लड़ेगा। और उसी तरीके से सऊदी के ऊपर भी कोई हमला करता है तो यही बात पाकिस्तान के लिए भी लागू होगा। लेकिन जिस समय समझौता हुआ था उसी समय पूरे देशों को भी ऑब्जेक्शन भी था और राय भी था कि पाकिस्तान के साथ सऊदी ये क्या कर रहा है, अपनी रही सही इज्जत को डुबा रहा है। और उस वक्त मैंने वीडियो में बोला था कि ये बात चल नहीं सकती, हो नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर देशों से लड़ते रहता है और पाकिस्तान और भारत, खास करके पाकिस्तान के द्वारा भारत में प्रायोजित आतंकवादी को भेजा जाता है और इसके लिए भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाएगा और हमला भी करेगा और उससे लड़ेगा भी। और ऑपरेशन 2.0 अभी बाकी है, जो भारत सरकार के द्वारा और हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा बार बार किए जाने की बात की जा रही है। तो मैंने ये बात भी बोला था कि क्या अगर भारत का पाकिस्तान के साथ लड़ाई होता तो क्या सऊदी अरब बंदूक लेकर लड़ने आएगा। और मैंने ये बात भी बोला था कि सऊदी अरब भारत से कम लड़ने नहीं आएगा। लेकिन ये अभी भारत का पाकिस्तान के साथ जो भी ऑपरेशन 2.0 होता है या नहीं होता, लेकिन अभी अफगानिस्तान का जो तालिबानी जो हैं वो तालिबानी सैनिक पाकिस्तान पर हमला कर दिए। और वो खुद से हमला नहीं किए हैं, पहले तालिबान के ऊपर अफगानिस्तान के काबुल पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती हमला किया। और हमला कोई अफगानिस्तान की गलती को ऐसा नहीं किया, इसलिए हमला किया क्योंकि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, जो अफगानिस्तान के शासन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अमीर खान मुत्ताकी हैं। तो अमीर खान मुत्ताकी भारत में भ्रमण करने के लिए आ गए, भारत के साथ एक विकास की डील करने आ गए, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करने नहीं आए थे। इसके बदले में उन्होंने काबुल पर हमला कर दिया। और बयान भी पाकिस्तान का ऐसा है जो सेम भारत का नकल वाला। और जाहिर सी बात है, नकल उसी का लोग करते हैं जो उसके तरह बनना चाहते हैं। हम नकल उसका करेंगे ना जैसा हम बनना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान न भारत की तरह केवल ताकतवर बनना चाहता है, भारत की तरह नम्र नहीं बनना चाहता, भारत की तरह किसी देश के साथ मस्ती न करो ऐसा नहीं बनना चाहता, बस भारत की ताकतवर बनना चाहता। उसके लिए पूरा भारत का प्रॉपर्टी अपनाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, भारत के बयान का नकल किया कि हम कुछ अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग अपने खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करने देंगे। सबसे पहली बात, पाकिस्तान को पूछा जाए कि कौन सा ऐसा आतंकी संगठन तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है जो पड़ोस का देश में पल रहा है, तुम तो खुद आतंकवाद को पालने वाले हो। भूल गए क्या, ओसामा बिन लादेन आपके ही देश में पाकिस्तान में छिपा था, जिसको अमेरिका सरकार आपके देश में घुस के मारा। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की जो जान ले लिए थे, वो सब आतंकी संगठन पाकिस्तान के थे। और भारत सरकार जब मारा तो वो सब कहां थे। तो पाकिस्तान किस पर हमला किया, अफगानिस्तान पर। और उसके बदले में जब मुत्ताकी जब भारत में थे तब हमला किया। और मैंने ये भी बात बोला था कि मुत्ताकी जब वापस अफगानिस्तान जाएंगे तब पाकिस्तान का अकल ठिकाने लगेगा। और वैसे ही हुआ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान गए और पाकिस्तान की ठुकाई शुरू।
अब पाकिस्तान के ऊपर तो हमला हो गया, अब मैं कहना चाहता हूं कि सऊदी अरब क्या कर रहा है। डील किए थे ना, डील किए थे आप कि आपके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, अब लड़े सऊदी अरब। सऊदी अरब का तो कोई बयान तक नहीं आया है, लड़ने की बात छोड़ दो। बयान चीन की तरफ से आ रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को दोनों मित्र देश हैं, दोनों अपना मामला सुलझा ले तो अच्छा होगा। और तो किसी का बयान नहीं आया। और तो और चीन को भी पता है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ज्यादा मुठभेड़ बढ़ा और मैं अब अगर पाकिस्तान का साथ दिया ना तो अफगानिस्तान का साथ भारत भी देगा। आपको बता दो दोस्तों, भारत की बहुत अच्छी आदत, जब कोई दो देश में झगड़ा होता है ना, ध्यान से सुनिए, जब कोई दो देश में झगड़ा होता है और कोई तीसरा उसका सपोर्टर इस नाम पर सपोर्ट करे कि सही है चाहे गलत हो, मेरे साथ वाला इसलिए उसका साथ दूंगा, तो वो देश का फिर विनाश होता है और वो देश भी बर्बाद होता है जो सपोर्ट करता है। लेकिन जब दो देशों का झगड़ा हो और कोई एक देश से देख रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है या वो कमजोर पड़ रहा है और तब उसका साथ देता है और जानता है कि वो देश सही है, तब उसके बाद में उस देश का उत्थान होता है। क्यों? क्योंकि जो देश कमजोर पड़ता है और वो सही करते रहता है तो उसके ऊपर जब हमला होता है तो देश उसका सपोर्ट करता है, तो वो देश बाद में एहसान मानता है और जब एहसान मानता है तो बाद में उसके बदले उसको भी मिलता है और बाकी के देश भी देखते रहते कि हाँ भाई वो गलत हो रहा था और कमजोर था, उसका साथ दिया। इस तरीके से दोस्ती मजबूत बनती है। लेकिन अगर बेमतलब का किसी को भी मस्ती करने वाला देश, उंगलीबाज देश का अगर आप साथ दोगे ना तो आपका इज्जत डूबेगा। अफगानिस्तान सऊदी अरब जो देश है ना, वो ऐसा देश है ना जिसका इमेज बहुत तगड़ा था। मुस्लिम कंट्रियों को कट्टरता के लिए ज्यादातर जाना जाता है, लेकिन सऊदी अरब और ये सब के सब यूएई ऐसा देश है ना जो अपनी जो कट्टरता को बिल्कुल बैलेंस करके रखे, वहां कोई कट्टरता नहीं है और वो देश का इमेज बहुत साफ है। भारत के साथ कितनी अच्छी दोस्ती है थी सऊदी अरब की, लेकिन सऊदी अरब के दिमाग में क्या आ गया या क्या केमिकल लोचा हुआ कि पाकिस्तान के साथ डील कर लिया, ये जानते हुए पाकिस्तान कितना लतखोर देश है। अब पूरा का पूरा देश सऊदी अरब से पूछ रहा है, भैया अब तालिबान के खिलाफ कब तुम एक्शन लोगे? बंदूक भेजो, मिसाइल भेजो, क्योंकि आपका साथी जिससे आप डील किए हो कि उसके ऊपर हमला मेरे ऊपर माना जाएगा, तेरी जान मेरी जान वाला हिसाब है। अब आपका दोस्त जिससे डीलिंग किए हो उसका क्या होगा? 46 दिन हो रहा है, पूरा मुंह आपका ऊपर पूरा चिढ़ा रहे हैं सऊदी अरब के। और इसका कारण क्या है? सऊदी अरब का ऐसे देशों के साथ में डीलिंग करना, दोस्ती करना जिसका खुद का भी इज्जत नहीं बचा है। लेकिन देखिए भारत के लिए देखिए कैसे अच्छा हुआ। आपको बता दूं दोस्तों कि जो अफगानिस्तान है जिस पर हमला हुआ है, अफगानिस्तान के पास बड़ी फौज नहीं है, एकदम फौज साधारण है, पाकिस्तान से तो बहुत कम है। लेकिन अफगानिस्तान का एक आदत है ये तालिबानियों की कि देखिए तालिबानी बोलो तो अफगानिस्तान के फौजों को आप तालिबानी बोल सकते हो, ठीक है। तो तालिबानी का एक आदत होता है ना कि उनके पास युद्ध के समय ना गौरीला लड़ाई लड़ते हैं, गौरीला युद्धपत्ति जनरली तब कोई देश लड़ता है या कोई सैनिक तब लड़ते हैं ना जब उनके पास हथियार वगैरह की कमी हो लेकिन हिम्मत बुलंद हो। तो हथियार भले कम हो और पाकिस्तान के पास हथियार बहुत ज्यादा हो, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका इतना कड़ाई के साथ पूरे अमेरिकी सैनिक भरे थे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में, उसके बगराम एयरपोर्ट को लेकर, तो भी तालिबानी 2021 में अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ दिए और अमेरिकी सैनिक एकदम सर पर पैर रख के भगे। क्यों? हथियार कमी थी नहीं भैया, उनको डर था कि ये गौरीला युद्ध में माहिर है, कहां से मारेंगे ना पता नहीं चलेगा। बड़े बड़े शक्तिशाली देश वो तालिबान को नहीं झुका पाए, इसमें कोई दो राय, नो डाउट। देश कमजोर है, उसके पास साधन नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों को लोग नुकसान पहुंचा दिए हैं, लेकिन उसको झुका नहीं पाए। तो ये पाकिस्तान की क्या है जो उसका कुछ बिगाड़ देगा? और पाकिस्तान का फौज है लेकिन कम से कम अमेरिका जैसा ताकतवर तो कम से कम नहीं है। तो पाकिस्तान क्या उखाड़ देगा अफगानिस्तान का? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। और अफगानिस्तान क्या क्या उखाड़ दिया? 250 सैनिक मार दिया,
कई लोगों का पूरा न्यूज है, कई लोग का एकदम गवाह दे रहे हैं कि कई पाकिस्तानी सैनिकों को कब्जा करके ले गया है और कई कई जो थाने हैं ना उन सबको अपने कब्जे में करके रखा है। जाओ, सऊदी अरब बोल भी नहीं रहा है कुछ, क्योंकि सऊदी अरब को पता है अगर तालिबान पर हमला होगा, अगर अफगानिस्तान पर हमला होगा तो फिर भारत भी चुप नहीं रहेगा। और भारत ने साफ साफ कह भी दिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं ऐसे मुश्किल स्थिति में। और अफगानिस्तान जिसके साथ खड़ा रहता है ना, उसके जो सुरक्षा कवच, जैसे कि बफर, आप लोगों को बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट समझा दूं, कभी भी दो बड़े देशों के बीच में कोई छोटा देश अगर पड़ता है उसको बफर कंट्री कहते हैं। जैसे चाइना और भारत के बीच में बफर कंट्री भूटान है, और वो बफर कंट्री ऐसा है, अगर बफर कंट्री अगर अपने साथ में खड़ा हो जाए तो ताकतवर रहे चाहे ना रहे, वो उस देश का पूरा घुसपैठ के लिए बहुत मोटा जैकेट का काम करता है, एक बुलेट प्रूफ या कभी भी वार प्रूफ जैकेट के रूप में काम करता है। आज भूटान की स्थिति के कारण चीन भारत पर जल्दी हमला नहीं कर पाता, और भूटान का स्पष्ट घोषणा है कि हमारे धरती से भारत के विरोध में कोई काम नहीं हो सकता, और भारत उसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब भारत भूटान का इस बात को मानता है, इसीलिए भारत भूटान पर बहुत सारे उसके विकास परियोजना में योगदान देता है, और भूटान भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। और हर भारतीय भूटान के लोगों के सामने सर झुकाते हैं रिस्पेक्ट से, क्योंकि भारतीय सर झुकाए मतलब रिस्पेक्ट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं हो सकता, क्योंकि भूटान भारत के लिए करता है। अब यही चीज, यही बफर स्टेट, हालांकि अफगानिस्तान की बहुत कम सीमा भारत से लगती है, लेकिन अगर अफगानिस्तान का भारत के साथ अगर गहरा दोस्ती हो गया ना तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सीमा लगती है, और उस सीमा के सर पर अफगानिस्तान की सीमा है। और अगर भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती हो गई ना तो जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये सब इलाके से जो घुसपैठ होते हैं ना, उस पर अफगानिस्तानी सैनिक अगर सपोर्ट करे तो घुसपैठ पाकिस्तान तरफ से ना के बराबर हो जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत की जो प्लानिंग है और ये जो डिप्लोमेट्स है अफगानिस्तान के साथ, इसीलिए है कि आज मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं, वहां मेरा सपोर्ट करिए। और अफगानी लोग का आदत होता है, उनका जो सपोर्ट करता है ना वो उनको कभी नहीं भूलते, मतलब कभी भी नहीं भूलते कहना चाह रहा था, गलती से कहा गया, तो वो उनको कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो ये मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी है, यही है कि दोस्ती उनसे करो ना जो उस लायक हो। अगर ऐसे अलकट छलकट से दोस्ती करोगे, जो हमेशा उंगलीबाज हो, हमेशा मस्ती से करते रहे, तो वो तो हमेशा मुसीबत में फंसेगा, उसका तो इज्जत बचा नहीं, आपका भी इज्जत नहीं बचा है। जैसे सऊदी अरब का इज्जत अभी डूब गया है। पूछ रहे हैं लोग कि जाओ अब लड़ो, अब जो अफगानिस्तान की तरफ से लड़ाई में नहीं आया, अब खुद ही देखिए अगर भारत से ऑपरेशन 2.0 तो क्या खाक आएगा। तो दोस्तों ये आपको विचार कैसा लगा और मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसा लगा और एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।